कुंभ के अंदर लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। क्या कोई इस बात की तह में जाने की कोशिश कर रहा है कि कुंभ में हादसे क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? कुंभ में इतने लोग उमड़ करके आ रहे हैं, इतनी भारी भीड़ आ रही है, क्या वजह है उसके पीछे? क्या वजह है कि कुंभ में एक हादसा हो जाता है, भगदड़ में वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। दिल्ली में हादसा हो गया, कुंभ में बार बार आग लग रही है। ये महाकुंभ के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वो 144 साल का जुमला वो बहुत भारी पड़ रहा है लोगों पर? क्या 144 साल का जुमला जिस प्रकार से दिया गया कि 144 साल के बाद में ये अद्भुत महाकुंभ आया है, क्या ये देश के लोगों को ले डूबेगा? देश कैसे बचेगा? ये 144 साल के जुमले को क्या सरकार को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि सरकार के बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, संतरियों ने इस बात को प्रचार किया कि 144 साल के बाद में अद्भुत महाकुंभ हो रहा है। उसके बाद में टीवी में इस बात को खूब प्रचारित किया गया कि 144 साल के बाद में महाकुंभ हो रहा है। आप अपने जीवन में फिर कभी यह अवसर नहीं पाएंगे, अगला महाकुंभ फिर 144 साल बाद में होगा। लोगों को लगा कि भाई नहीं, ये तो गजब हो जाएगा, हम तो पता नहीं कितना बड़ा पाप कर लेंगे, और इसलिए हर कोई मर रहा है वहां जाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस जुमले पर रोक लगेगी? मैं 144 साल के इस जुमले को लेकर के लगातार लोगों को पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, और कुछ चीजें मैंने ऐसी देखी हैं कि 2013 का जब कुंभ हुआ, उसको 147 साल पहले ऐसा संयोग आया था, और 147 साल बाद में अब ऐसा संयोग आया है, यह कहकर के उसका प्रचार किया गया। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार राज्य में थी, लिहाजा उतनी हाइक नहीं बन पाई। लेकिन अब तो भाजपा सरकार जुमला बेचना, हिंदुत्व का प्रचार करके उसको वोट में कन्वर्ट करना या उसकी सहानुभूति अपने साथ में लेना, अलग अलग तरीके से भाजपा इस पूरी चीज को करती है। लेकिन कुछ चीजें देखिए, पत्रकारों का काम क्या था? पत्रकारों का काम यह था कि सरकार जो बात कह रही है उस बात की जांच पड़ताल की जाए। लेकिन यहां तो चाटुकारों ने सरकार जो कह रही थी उसी भाषा में हुआ 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 गधे की तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया। सरकार ने जो कहा उस पर क्रॉस चेक नहीं किया, या जो पंडित या जो भी साधु संत है वो कह रहे हैं उनको क्रॉस चेक नहीं किया। और मैं आपको एक आचार्य उनकी बात सुनाने वाला हूं। आचार्य जी की बात सुनना। वो कह रहे हैं कि यह धर्म कैसा धर्म है जिस धर्म को हमारे मां बाप ने नहीं जिया, हमारे मां बाप ने वो धर्म पुण्य नहीं किया, और हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी नहीं कर पाएंगी, तो ये धर्म कहां से हो गया? उन्होंने बड़े शानदार तरीके से इस बात को कहा है, वो भी आप देखिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मीडिया ने सरकार की बात को, 144 साल के जुमले को कैसे उछाला। ये आज तक की खबर देखिए, 14 जनवरी की खबर है, और आज तक की इस खबर में सुधीर चौधरी जो है वो खड़े होकर के कहते हैं कि अगला महाकुंभ वो 144 साल के बाद में आएगा, 2169 में आएगा। इन्होंने अपने शो में कहा कि महाकुंभ का अगला आयोजन 144 साल बाद में 2169 में आएगा। आप तब तक जीवित नहीं रहेंगे, यह अवसर फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। लोगों के अंदर एक ऐसा अपराध बोध भर दिया गया कि लोग अपने आप को गुनहगार मानने लगे। लोगों को लगने लगा कि भाई इस कुंभ के अंदर अगर हम नहीं गए हम तो मारे जाएंगे, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा हमसे। ये सुधीर चौधरी को एक बार देखिए। कल ही हमने आपको यह बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे, और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो यह अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। अब पत्रकारों का काम चाटुकारिता करना नहीं है, लेकिन खैर आजकल की इनकी जो पत्रकारिता वो ऐसी है। एक आप लाइव हिंदुस्तान की खबर देखिए, ये 2013 का एक कॉलम छपा हुआ है, और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के एक साथ आने से प्रयाग में 147 सालों के बाद में ऐसा अद्भुत संयोग बना है। अब जो है वो 144 कह दिया गया। 2017 के अंदर, 2013 में इसको 147 कहा गया था। ये दरअसल जो पाखंडी होते हैं ना, जो अपने आप में धर्म का चोला पहन करके अपने आप को बहुत बड़ा आचार्य, बहुत बड़ा साधु बताते हैं, वो पाखंडी लोग
अपना धर्म कमाने, अपना जो पैसा कमाने के लिए धर्म का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, वरना आप बताइए कैसे हो जाएगा ये। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। वरिष्ठ पत्रकार है शकील अख्तर, उन्होंने बाकायदा एक किताब को कोट किया है और एक किताब को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि कहानियां अगर लोग बनाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर सरकार भी उसी कहानी को पीटने लग जाए, सरकार भी उसी कहानी पर तालियां पीटने लग जाए, उसी कहानी को जयकारे के तौर पर बदल दे, तो फिर जो है बवाल खड़ा होता है। वो कह रहे हैं कि 144 साल बाद में इस कुंभ को संयोग के तौर पर पेश करना इसी का नतीजा है कि भगदड़ हो रही है। और उन्होंने फिर आगे कहा कि 1977 में जो इलाहाबाद का कुंभ था उसको भी 144 साल बाद होना ही बताया गया था, और उस वक्त में एक लोकप्रिय पत्रिका थी धर्म युग, उसके अंदर इस बात को छापा गया था।